नमस्कार दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली से आप अपनी लाइफ का पर्पस क्या है, क्या होना चाहिए, ये कैसे जान सकते हैं, आज इस पे बात करने वाले हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि मुझे जीवन में सक्सेस नहीं मिली, मेरे जीवन में बड़ा अंधकार सा फैला हुआ है, जीवन में ना अच्छे दोस्त हैं, ना परिवार के लोग प्यार करते हैं, ना बाहर के लोग प्यार करते हैं, तो क्या मुझे जीवन से मुक्त हो जाना चाहिए? बहुत सारे लोग हैं जिनके सवाल होते हैं, बट आपको सबसे पहले तो यही समझना चाहिए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली में इंडस्ट्री लगाने का योग है, बड़े बिजनेस का योग है, आपकी कुंडली में बहुत सारे अच्छे राजयोग हैं, छिपे हुए हैं, और आप कोई परचून की दुकान या कोई छोटी कन्फेक्शनरी की शॉप खोल के बैठ जाओगे या कोई छोटी मोटी जॉब के लिए आप आवेदन भरने लगोगे, तो आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। सिंह लगन कुंडली सूर्य उच्च राशि में बैठे हैं, अब वो व्यक्ति क्लर्क के लिए जॉब ढूंढ रहा है, एग्जाम दे रहा है, वो कभी पास नहीं होगा, क्योंकि उसको अधिकारी बनना है, उसको राजा बनना है, उसको यूपीएससी क्लियर करना है, उसको पीसीएस क्लियर करना है, उसको आईएएस आईपीएस बन के नाम कमाना है, रुतबा कमाना है, फेम होना है। लेकिन अगर वो छोटी जॉब्स में जाएगा तो उसको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो हमारी कुंडली से ये पता चल जाता है कि हमारी ये ग्रह हमसे क्या चाहते हैं। दोस्तों, भगवान हर एक बच्चे को जब जन्म देता है तो उसके पीछे ईश्वर का उद्देश्य होता है, उसके माध्यम से ईश्वर बहुत सारे क्रियाकलाप कराना चाहता है। लेकिन हम जीवन में कुछ ऐसे दुखों में, दोषों में, ऐसी चीजों में भटकते रहते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। आपकी कुंडली में सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि किस योग में आपका जन्म हुआ है, और योग देखा जाता है आपकी जन्म कुंडली में किस दिन, हर दिन एक अपना अलग योग। ये योग में वो बात नहीं कर रहा हूं कि ग्रहों के आपसी कॉम्बिनेशन से, नहीं। सबसे पहले योग इसलिए भी देखना चाहिए, आपने सुना होगा कभी कभी लोग कहते हैं कि यार बच्चा पता नहीं कैसे भाग लेके आया, कैसे योग लेके आया, जब से पैदा हुआ है परिवार की बहुत तरक्की हो रही है। और ऐसा भी कई बार आपने सुना होगा कि पता नहीं कैसा बच्चा हुआ है, आते ही पिता की डेथ हो गई। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम योग पर विचार करते हैं। योग कौन सा है? हर महीने एक दिन में एक योग होता है। अच्छे योगों की अगर मैं बात करूं तो आयुष्मान योग, शुभ योग, सौभाग्य योग, वृद्धि योग, सिद्धि योग, इंद्र योग, वज्र योग। लेकिन अगर मैं खराब योगों की बात करूं, गंड, अतिगंड, परिगा, व्यातिपात, ऐसे भी योग हैं जो बहुत डिजास्टर होते हैं। कि गंड और अतिगंड को तो ऐसा माना गया है, अगर कोई बच्चा इस योग में पैदा हो जाए तो वो पूरे परिवार के लिए कई बार भारी होता है। जरूरी नहीं, पर कई बार भारी होता है। तो योग में तो मैं आपको बताऊं कि आप कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे प्रारब्ध हैं। अच्छे कर्मों के आधार पर, पाप कर्मों के आधार पर, अच्छे योग में, अच्छे घर में, अच्छे परिवार में, अच्छे माता पिता, अच्छे भाई बहन, अच्छा पार्टनर, लाइफ पार्टनर, अच्छे रिश्ते, ये सिर्फ कर्मों का प्रभाव है। मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करता है उसी के आधार पर उसके बीज सिंचित होते, यानी कि नींव में डलते चले जाते हैं, और भविष्य में उसको इतनी खुशहाल फसल देते हैं कि जिससे उसका आगे का जो जीवन है वो समृद्ध हो जाता है, या कई जन्म उसके समृद्ध हो जाते हैं। राजा के घर में पैदा होना और भिखारी के घर में पैदा होना दो ही तो हैं। आज के समय अगर बात करें तो अडानी अंबानी जैसी फैमिली में पैदा होना और फुटपाथ पे एक बच्चे का जन्म होना, दोनों के अपने अपने प्रारब्ध रहे होंगे, अपने जीवन में उन्होंने क्या कर्म किए होंगे ये मैं शायद नहीं जानता। लेकिन हर व्यक्ति के कर्मों के आधार पर ही ये डिसाइड होता है कि किसका जन्म कहां पर होगा, किसके माता पिता कौन होंगे, किसको जीवन में कब सुख मिलेगा, किसको जीवन में कब दुख मिलेगा, किसको कितना पिता सुख मिलेगा और किसको जीवन में अपने रिलेशनशिप का सुख मिलेगा।
कब सुख उसके खत्म हो जाएंगे और कब दुखों का अंत होकर के उसके सुखों में वृद्धि होगी, उसके सुख अपग्रेड होंगे, ये सब कर्म डिसाइड करते हैं। लेकिन जन्म कुंडली में योग और ग्रह स्थितियों के आधार पर हम ये जान सकते हैं, अगर कोई सही मार्गदर्शन देने वाला आपको मिल जाए। तो आपके जीवन का पर्पस आप सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली के आधार पर जान सकते हो। आपकी जन्म कुंडली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके पूरे जीवन के बारे में ज्ञान देने का। तो दोस्तों, जन्म कुंडली हम कहां से बनवा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं, इससे भी हमारी लाइफ बहुत मैटर करती है। कि गलत हाथों में हमने अपनी जन्म कुंडली दे दी तो हमारी जन्म कुंडली में वो अंधविश्वास का ऐसा घड़ा हमारे सर के ऊपर फोड़ देगा कि जिससे हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। हम ऐसे अंधकार में फंसते चले जाएंगे जिस अंधकार में फंसने के बाद हमें सूर्य की किरण नजर ही नहीं आएगी। आपको अंधविश्वास में डाल दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैंने सुना है बहुत इजीली बोल देते हैं कि आपके काम को किसी ने बांध दिया है, आपके ऊपर किसी ने तंत्र प्रयोग किया है, आपकी इस प्रॉपर्टी पे कोई तंत्र प्रयोग है, आपके घर में किसी ने कोई जादू टोना टोटका किया हुआ है। बट ये कैसे होते हैं, कौन करता है, कहां से ये चीजें उत्पन्न होती हैं, करने वाले वो कौन व्यक्ति हैं? ये बेचारे अपना कोई रास्ता नहीं निकाल सकते, अपना कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकते, वो आप लोगों का क्या सॉल्यूशन करेंगे? आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि आपके जन्म के पीछे ईश्वर का एक मेन उद्देश्य है। उस मेन उद्देश्य तक आपने जन्म पा लिया, माँ बाप ने आपको अच्छी एजुकेशन दे दी, आपको आपके माता पिता ने पाल पोस के बड़ा कर दिया। अब आपको समझ आ जाना चाहिए, सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपकी लाइफ के पीछे ईश्वर का पर्पस क्या है। अगर आपने वो समझ लिया ना दोस्तों, आप अपना तो छोड़ो, अपने पूरे परिवार के जीवन के अंधकार को समाप्त कर सकते हैं। जैसा कर्म करोगे आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो वैसा ही सीखेंगी। अगर आपने सत्कर्म का रास्ता अपना लिया, थोड़ा मुश्किल से भरा होता है, थोड़ा कठिनाइयां होती हैं, पर जब सक्सेस मिलनी शुरू होती है ना, उस सक्सेस को किसी की नजर नहीं लगती, किसी की हाय नहीं लगती। सुबह उठ करके अपने माता पिता को जरूर चरण स्पर्श करना चाहिए, अपने माता पिता को जरूर मिलना चाहिए, उनके साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहिए। जब सुबह आप उठें तो 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करके सीधा पांव जमीन पे रखें। फिर अपने माता पिता को जाकर के चरण स्पर्श करें, उनको प्रणाम करें। आप थोड़ा सा समय बीतेगा, आपकी किस्मत बदलती चली जाएगी। अपने परिवार के साथ कभी कभी, मैं कह रहा हूं हर रोज नहीं हो सकता शायद, पर हफ्ते में एक बार अपने पूरे परिवार के साथ टेबल्स पर बैठ करके या रसोई के पास जगह पर आप नीचे आसन लगवाएं और जमीन पे बैठ करके खाना आरंभ कर दें। जिस भी परिवार में परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं, जमीन पर या डाइनिंग टेबल पे, चलो आज डाइनिंग टेबल हो गई, पर ऐसे भी बहुत लोग जिनके घर में डाइनिंग टेबल नहीं है, जमीन पर एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं ना, उस घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती। ये अन्नपूर्णा माता का सिद्धांत है, ये आशीर्वाद है कि जो भी व्यक्ति आप पुराने समय में देखोगे या पुरानी पिक्चरें देखोगे, उसमें 1-2 सीन ऐसे जरूर होते थे कि परिवार के लोग रसोई के पास बैठकर एक साथ खाना खाते थे और मां सबको खाना परोसती थी। सिर्फ हमें थोड़े से अपने पुराने सिद्धांतों को अपने जीवन में इंक्लूड करना है। थोड़ा समय बीतेगा, आपको कोई उपाय भी करना नहीं पड़ा और आपकी किस्मत बदलती चली गई, लाइफ आपकी चेंज होती चली गई। तो दोस्तों, सबसे पहले लाइफ का पर्पस आपको मालूम करना है। अगर ये आपने सही से मालूम कर लिया ना, तो आपके जीवन के अंधकार को आप आसानी से समाप्त कर सकते हैं। अगर कहीं से कोई सही ज्ञान नहीं मिलता तो आप हमारी संस्था से अपनी कर्म कुंडली बनवा करके भी अपने बारे में संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें। नमस्कार।